three points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के 3 निकात पर हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आर्टिकल 243 आईनी अदालत और जजेस के ट्रांसफर के तजवीज़ की हिमायत करेंगे। NFC अवार्ड पर तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 पर हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेंगे। आईनी अदालत के मामले पर भी हुकूमत के साथ हैं। आईनी अदालतों के मुसव्विदे पर 2 दिन बहस हुई है। आईनी तरमीम पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। 243 आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। 27वीं आईनी तरमीम के लिए खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। ऐसे इकदाम जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन है। सूबों के इख्तियारात कम करने की कोशिश की तो मुखालिफत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा सूबों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। सूबों के हुकूक में इजाफा किया जाता है, कमी नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालिफत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में मुस्तरद किए गए नुकात 27वीं आईनी तरमीम में भी काबिल कबूल नहीं। NFC अवार्ड में ये बात हम सपोर्ट कर रहे हैं कि NFC अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। इससे वफाक मजबूत नहीं, कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NFC अवार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि NFC में सूबों के शेयर्स कम करने से वफाक कमजोर होगा। असद कैसर ने वाज़ेह किया कि इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये जो भी तरमीम या बिल लेकर आएंगे हम इसको मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम का मुसव्वदा न मिलने पर इजलास में सिर्फ उधर उधर की बातें और चाय नोशी। इजलास के बाद एक रुकन ने कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। काफी के वक्त की 24 साल हुसैन की क़यादत में MQM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत। MQM ने बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर लीगी क़यादत को एतमाद में लिया। आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतालिक बड़ी पेशरफ। मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकली का इम्कान। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे, हम आइन के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक़ केस की समाअत। 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जजेस और वकला में दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मदुखैर ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई। वकील फैसल सिद्दीकी बोले कि मुझे कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मदुखैर बोले, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी सतून है। अदालती जायजे के इख्तियारात को खत्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालती गैर मौसर हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक।
तजारत, सरमायाकारी, दिफा, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अज़रबैजान की फतह मसलूं कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। Yesterday, our talks with the Afghan Taliban regime commenced in Istanbul with the presence and participation of the mediators. Pakistan delegation has handed over its evidence-based, justified and logical demands to the mediators with singular aim to put an end to cross-border terrorism. अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान न दिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान ज़ुबानी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। अगर यही यकीन दहानियाँ किसी तहरीरी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं तो बेहतर होगा। पायदार अमन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे खत्ते की अहम ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि खत्ते में तिजारत हो और खत्ता खुशहाल हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने सरेंडर किया है। सोहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। असद कैसर और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जैसे ही वहाँ से फैसला आता है गौर करेंगे। अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। केपीके में अमन के क़याम के लिए जरगा 12 नवंबर को तलब। तहरीक इंसाफ की तमाम सियासी जमातें, क़बायली इमाइदीन और सहाफ़ियों को शिरकत की दावत। वज़ीर आला केपी के मोमिन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ीउल्लाह जान ने कहा कि ख्वाहिश है कि तमाम सियासी पार्टियाँ इस जरगे में शिरकत करें। तमाम सियासी मुशरान की तजावीज़ को अपने TORs में हिस्सा देंगे। बहादुर सपूतों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वतन के लिए जान देने वालों के खिलाफ बात कोई मुहिब वतन नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके दुश्मन को खुश किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने बयान में कहा कि हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करते हैं। फौज के इक़दामात पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ अमन की बहाली के लिए होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, वज़ीर आला केपी ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिले अफसोस है। वज़ीर आला का बयान पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटा काबिले मज़म्मत है। शोहदा के लहू और इबादत गाहों के एहतराम पर सवाल उठाना भी अफसोसनाक है। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम झूठ पर मबनी करार। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। तारिक फजल चौधरी बोले, प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारवा सलूक से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। कश्मीरियों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सिंध में डेंगू वबा ने मजीद 4 जिंदगियां निगलनी। अमवात की तादाद 20 से तजावुज़ कर गई। कराची और हैदराबाद में 2 अमवात रिपोर्ट। KPK में डेंगू के केसेस में इजाफा, 410 केसेस सामने आ गए। मजमूई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक KPK में अब तक 5435 केसेस रिपोर्ट हुए। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल, आज भी 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों की ताखीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। गैर कानूनी पार्किंग अब कराची में नहीं चलेगी।
ट्रैफिक के निज़ाम के बाद पार्किंग का निज़ाम भी ठीक होगा। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कराची में बहुत जल्द रिपोर्ट मुतारिफ करवाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। उबाड़ो में रौनकी कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में शर गैंग के 12 डाकू मारे गए। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। कच्चे के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। SSP गोडकी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2 रोज के दौरान अमवात की तादाद 19 हो गई। कराची में बेकाबू ट्रॉलर शेरशाह पुल से नीचे लटक गया। हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इमदादी टीमें जॉय वक़्वा पर पहुंच गई। ट्रॉलर ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। कज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि कज़ाकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। जल्द मजीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, जिससे खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की बढ़ेगी। गजा जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल इमदाद फराहमी की राह में रुकावट। फलस्तीनी अवाम को रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना। अब भी 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें अब मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। ईरान पर इसराइल के इब्तिदाई हमले का इंचार्ज मैं खुद था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एतराफ़। कहा, कार्रवाई की मुकम्मल निगरानी की। 13 जून इसराइल के लिए अजीम दिन था। ईरान पर हमले में फौजी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और ईरानी जर्नेलों और साइंसदानों को शहीद किया गया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका, 56 नमाजी जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर कायम मस्जिद में हुआ, जबकि जख्मियों में बेशतर तलबा शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच खेला जाएगा। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। प्रोटीज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज। T20 वर्ल्ड कप 2026, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से मुतालिक गुफ्तगू मुतवक्के। फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स और टेस्ट क्रिकेट पर भी गुफ्तगू का इम्कान। मोहसिन नकवी की साइड लाइन्स पर दीगर बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकातें मुतवक्के। हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कुवैत को पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। 12 गेंदों पर 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 1 ओवर में 6 छक्के। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टैंपरिंग का जुर्म साबित। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने जुर्म साबित होने पर पाबंदी का ऐलान किया। अंपायर्स ने विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच के दौरान बॉल की हालत खराब होने पर इरफान जूनियर पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद किया था। और कराची में सकाफती मेले के बाद अब अदबी मेला सजाने की तैयारी। 10वां अदब फेस्टिवल 22 नवंबर को सजेगा। अदब फेस्टिवल में उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो, सराइकी और बलोच की जबान को पजीराई मिलेगी।